Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic honest truth about your partner. करंट टाइम फ्रेम का आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, एक सच्चाई क्या है आपके पार्टनर की करंट टाइम फ्रेम की. सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज़ कीप इन अप इन माइंड. ऐसा भी सकता है कि पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ऑनेस्ट ट्रुथ, उस इंसान का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है. आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं. ये इंसान फेयर में है, ये इंसान नर्वस है, ये इंसान कंफ्यूज है. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है. आपके पर्सन ने कुछ होल्ड करके रखा हुआ है. ठीक है, कोई ट्रुथ है जो आपके पर्सन ने हाइड करके रखा हुआ है. ये इंसान जानता है ये बात, ये चीज़ आपसे ये होल्ड करके बैठा हुआ है और ये चीज़ इस रिश्ते को ख़त्म भी कर सकती है. शायद कन्फेशन नहीं है, शायद कोई ट्रुथ है जो आपसे इसने रिवील नहीं किया हुआ, आपके साथ डिस्कस नहीं किया हुआ. इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, इमोशंस से रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, कुछ हाइड किया हुआ है, हिडन इमोशंस भी हो सकते हैं. शायद बहुत लॉन्ग टाइम हो गया इस इंसान ने आपके साथ अपने इमोशंस को लेकर एक एक्सप्रेसिव नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ पर एक मतलब कि इमोशंस को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं मिली. मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन इस टाइप का रहा है, इस कनेक्शन में इमोशंस की वैल्यू ज़्यादा रही है, ख़ास तौर पे आपकी तरफ से. ठीक है, और इसने वही आपसे हाइड करके रखे हुए हैं इमोशंस. क्या सोचता है आपके लिए, क्या फील करता है, इसके दिमाग में क्या चलता है, ये हमेशा छुपा के रखता है. ठीक है, आपके लिए क्या है इसके माइंड में. लेट्स सी ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर. क्या ऑनेस्ट ट्रुथ है, इस इंसान का सच क्या है करंट टाइम फ्रेम का. इस वक्त का इस इंसान का ट्रुथ क्या है, इस इंसान का सच क्या है आपके लिए. कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है. ठीक है, कोई चीज़ है, कोई बात है, ये इस इंसान ने होल्ड करे. उसमें इमोशंस भी हो सकता है. ठीक है, अपनी ट्रू फीलिंग्स भी हो सकती हैं, शायद आपको नहीं पता. एक इमोशनल डिटैचमेंट है आप लोग की रिलेशनशिप में, इमोशंस से रिलेटेड है. मतलब कि यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट है इस इंसान की तरफ से. इसने अपने रियल इमोशंस, रियल ट्रू फीलिंग्स हाइड करी हुई है. शायद ये शो करता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है, स्टेबिलिटी, क्योंकि शायद यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट एनर्जी, डिटैचमेंट है. ये इंसान ट्रुथ नहीं बोल रहा. आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, आपको मैरिज की तरफ जाना है, आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, आपको अपनी लाइफ को स्टेबल करना है. ठीक है, यहाँ पर मतलब कि ये इंसान देख रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें स्टेबल करनी है अपनी लाइफ में, फैमिली वगैरह. स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर ये इंसान या आप इसको स्टॉक करते हुए मिले हैं, इंटरनेट के थ्रू आप लोग की कम्युनिकेशन हुई है. बिल्कुल यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी है. ठीक है, इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप निकल रहे हैं, आप जा रहे हैं सिचुएशन से, लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़कर. ये इंसान देखें, एक इंसान अब जब अपने इमोशंस बताएगा नहीं, जब अपने आप को अपनी फीलिंग्स क्लियर नहीं करेगा या आपको बताएगा नहीं, तो तब तक चीज़ें कैसे चलेंगी. यहाँ पर मैरिज रिलेटेड कुछ ना कुछ है. ठीक है, यहाँ पर मतलब कि आप दोनों अनमैरिड हो सकते हैं. ठीक है, आपके पर्सन आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ पर आपको इस वक्त अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फैमिली बनानी पड़ेगी, अपनी फैमिली की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा. यहाँ पे ऑनेस्ट ट्रुथ ये है, इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहता है, लेकिन ये जानता है कि आप ऑलरेडी बहुत सारा वेट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका है ये इंसान आपका. ठीक है, आप बहुत इंतज़ार कर चुके हैं इस रिश्ते में. ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच. यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज़ हैं, स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं. आप चाहते हैं ये इंसान इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर आए. ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिवली होल्ड करके आप नेगेटिवली होल्ड नहीं रहना चाहते इस इंसान की लाइफ में. ठीक है, आप मैनिपुलेट नहीं होना चाहते, आप एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में रुकना नहीं चाहते. ठीक है, अब नहीं समझ में आता क्या बात करें, क्या कनेक्ट करें, क्योंकि आप चाहते हैं ये ऑनेस्ट फीलिंग्स बताए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. एक रियल, एक ट्रुथ, एक मतलब कि क्लैरिटी पे बात की जाए, सच्चाइयों पे बात की जाए, ट्रुथ पे बात की जाए, ऑनेस्टी पे बात की जाए. ये वो वाली एनर्जी है. ठीक है, मतलब यहाँ पे चीज़ें सच पे डिस्कस हो. ठीक है, डिस्कशन ट्रुथ पे हो, ऑनेस्टी पे हो, एक रियलिटी पे हो. ओके, आपके पर्सन जो है ना, आपको शो करते हैं आई एम इमोशनली डिटैच, अपने आप को बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, काम, अपनी लाइफ में बिजी दिखाते हैं. ठीक है, ये इंसान जानता है आप इससे शादी करना चाहते हैं, आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इंसान ने आपको क्लोजर नहीं दिया हुआ. आपको नहीं पता, आपको एक इनसिक्योरिटी फील होती है, आप एक इनसिक्योर पर्सन है, या इसने आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी डाल दी है. शायद लॉन्ग टाइम से आप यहाँ पर
इस रिश्ते में कनेक्टेड है और इस इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें आप लोग के बीच बेहतर होंगी, ठीक है, एक बेहतर वे में कनेक्ट हो सकती हैं। ऑनेस्ट ट्रुथ, दूर से बैठकर आपको देखता है या आप लोग की जब भी बात होती है इंटरनेट के थ्रू होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल नहीं पाती, बहुत ज़्यादा थॉट्स माइंडसेट क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है, मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेज, जैसे आप लोग के बीच एक पैटर्न रहा है, ठीक है, आप लोग मिले हैं बार बार विदाउट किसी क्लोजर, विदाउट किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप लोग फिर दोबारा एक दूसरे के साथ डिटैच होते हैं, मतलब कि एक साइकिल पास में क्लोज हुई है, एक फेज़ एंड हुआ है, एक क्लोजर तो आया है, एक मतलब कि आप लोगों ने एक दूसरे से दूर कर बहुत ज़्यादा सोचा है, ठीक है, आपकी पर्सन खुद को स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज फील कर रहे हैं, इस इंसान को चीज़ फील हो रही है कि अब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ में एक फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हुए हैं, आप एक सीरियसनेस पे हैं, ठीक है, आप इस कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में, इंसान जो भी आपको प्रोवाइड कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं इस कनेक्शन की, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, एक स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन है इस रिश्ते में। बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में, मैनिपुलेटिव एनर्जी बहुत है, एक इंसान ने यहाँ पर मैनिपुलेट बहुत करा है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन सोचो विचार पे बहुत हैं कि मतलब कि आपके पर्सन अपनी आसानी के हिसाब से इस रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं, अब आपको ऐसा लगता है कि अब आप इस इंसान के साथ नहीं चल सकते, ठीक है, आप चाहकर भी इस रिश्ते में नहीं रुक सकते, अपना टाइम नहीं दे सकते, आपको एक रिजेक्शन फेस होती है, आपको इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ती है, आप बहुत कन्फ्यूज और नर्वस रहते हैं, आप बार बार अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में किसी तरीके का या तो ये रिश्ता ग्रो करेगा, या तो इस कनेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है, या तो ये कनेक्शन कम्प्लीटली एंड हो जाएगा, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत मेजर अरकानास की एनर्जी से गुजर रहा है, या तो ये रिश्ता एक 2 ऑफ कप्स में तब्दील होगा, या तो इस रिश्ते में एक एंडिंग आएगी, आप लोग का रिश्ता उस तरफ जा रहा है, ठीक है, एक क्लोजर वाली, जैसे कि ये रिश्ता एक क्लोजर डिमांड कर रहा है, एक क्लोज ऑफ एनर्जी डिमांड कर रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, कुछ पैटर्न्स दोबारा रिपीट नहीं हो सकते, कुछ कहानियाँ पहले की तरह नहीं चल सकती, बहुत स्ट्रांगली चीज़ है, ठीक है, आप यहाँ पर एक मतलब कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने आप को ग्लो कर रहे हैं, अपने आप को शाइन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव साइड, एक पॉजिटिव फॉरा बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन का अनस्टेबल माइंड, आपके पर्सन की लाइफ को लेकर इनसिक्योरिटी, या आपको लेकर मतलब कि ये इंसान बहुत कंफ्यूज, स्टक, विक्टिम, कब तक ये इंसान शो करता रहेगा, ठीक है, मतलब कि आप चाहते हैं आर्या पार, या तो इस रिश्ते में आपको 2 ऑफ कप्स दिया जाए, या आपको एक सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, स्टेबिलिटी, लव, केयर, इमोशंस, ठीक है, या तो इस कनेक्शन को कम्प्लीटली लेट गो कर दिया जाए, ठीक है, आप तैयार हैं, मेंटली तौर पे आप रेडी हैं, आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं, या तो यहाँ पर आपके लिए इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, ठीक है, पॉजिटिविटी आए, बिल्कुल अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप सिंगल रहना पसंद ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ऑनेस्ट ट्रुथ ये है कि आपके पर्सन जानते हैं इस रिश्ते में स्टकनेस आपके पार्टनर की वजह से है, आपके पर्सन यहाँ पर एक रिलायबल आंसर नहीं दे रहे, अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं, अपने आप को सिंगल आप रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपने आप को खुद हील करना चाहते हैं, आपने इस कनेक्शन को हील करने की बहुत कोशिश कर ली, आपने इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है ये चीज़ आपने अपने पार्टनर को बताने की, दिखाने की, जताने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आपके पर्सन खुद जानते हैं ये इंसान की तरफ से जस्टिस नहीं, ये जानता है ये मैनिपुलेट कर रहा है, ये जानता है ये एक्शन नहीं ले पा रहा है, ये जानता है
ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आ पा रहा, कम्प्लीटली नर्वस एंड कन्फ्यूज। हाँ, एक होप रखता है इन फ्यूचर जाके ये इंसान आपको कुछ दे सकता है, लेकिन अब आप वेट नहीं करना चाहते, आपकी तरफ से एक वेटिंग एनर्जी नहीं है, मतलब कि आप यहाँ पर इंतज़ार करने की कंडीशन में नहीं है किसी भी वे में, ठीक है। आपको इंतज़ार नहीं, आपको अपनी लाइफ में एक मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, आपका एक टाइम है, जैसे कि आपका एक राइट टाइम इस रिश्ते में आपको लगता है एक मैरिज का टाइम है, एक स्टेबिलिटी का टाइम है, आपको अब कमिटमेंट की तरफ जाना है अपनी लाइफ में, आपको चीज़ों को सेटल डाउन करना है, आपको चीज़ों को पॉजिटिव करना है, आपको अपनी लाइफ की रूटीन सेट करनी है, आपको मूव ऑन करना है। आप जहाँ भी स्टकनेस में हैं, आप उस स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। आप मेंटली तौर पे इस चीज़ को आप प्रिपेयर हैं, तैयार कर चुके हैं अपने दिमाग को। आप इस इंसान के लिए इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अगर ये आपसे, इसने, सबसे पहली तो बात ये है, इसने मजबूर करा है आपको अपने आप से डिटैच होने पे। इसने राइट टाइम पे राइट आंसर नहीं दिए, टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, अंडरस्टैंडिंग नहीं दी। आपको एक गोल्ड डिगर तो थे नहीं, आपको इससे पैसा वैसा तो चाहिए नहीं था, आपको एक इमोशनल कंफर्ट चाहिए था, वो भी इससे मिल नहीं सका राइट टाइम पे। वो सपोर्ट, वो लविंग, वो केयरिंग एनर्जी मिल नहीं सकी। अपने ही डाउट्स इसके बहुत रहे, अपने ही इसके मसले बहुत रहे, अपना ही इश्यूज़ का बहुत क्रिएट होता रहा। ये मतलब कि इंसान, आपको ऐसा फील होता है आपने इतना प्यार करा, एट दी एंड आपको मिला क्या इस इंसान से, ठीक है। आपको नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, इंडिसाइसिवनेस, बार बार क्रॉस रोड, बार बार मैनिपुलेशन, बार बार वेटिंग एनर्जी, आप इस चीज़ों से थक चुके हैं, एक फैडअप एनर्जी है। ऑनेस्ट ट्रुथ ये है, इंसान अपना, ये एम्बैरस है, ये अपनी मिस्टेक्स जानता है लेकिन अपनी मिस्टेक्स सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। रीज़न क्या है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ को चेंज क्यों नहीं कर रहे, कहाँ फंसा हुआ इंसान? क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे, चाहकर भी वो उन कहानियों से, उन स्टोरीज से, उन सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है मेरे हाथ में नहीं है। आप लोग का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक पैटर्न से भरा रहा है, आप लोग के बीच रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड, आप लोग एक इन्फिनिटी एनर्जी में रहे हैं, जैसे कि जहाँ से कहानी शुरू हो रही है वहीं ख़त्म हो रही है, फिर वहीं कहानी शुरू हो रही है, फिर एक कहानी स्टार्ट हो रही है, मतलब कि बहुत एक एंडिंग्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नीड है ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में कुछ थॉट्स बदलने चाहिए, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, आपके पार्टनर के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद शायद मुझे ये फील होगा कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा। एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। आपके पर्सन को एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपके पर्सन को अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो किसी के लिए भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, किसी के लिए भी आपके पार्टनर को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एम्बिशियस, आपके पर्सन अपनी लव लाइफ को लेकर सोचें, लव लाइफ में बैलेंस लाने का सोचें। आप बहुत टाइम से सिंगल है या बहुत टाइम से इंसान एक सिंगल रहा है, कहीं मतलब कि एक सॉफ्ट नहीं हुआ है, इमोशंस को इसने बहुत समझा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप एनर्जी रही है, बहुत एम्पर टाइप पर्सनैलिटी है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ईगो मेंटेन करके रखता है, इसका ईगो बहुत बड़ा है, ठीक है। ईगो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे टावर मूवमेंट है। यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ डिवाइन बता रहे हैं, अगर आपके पर्सन ने सही एक्शन नहीं ली थी ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर ने किसी प्लानिंग पे, किसी अपनी इंटेलिजेंसी से काम नहीं किया, अगर आपके पर्सन एक सीरियस नहीं हुए, एक विक्टिम कार्ड शो करते रहे, तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की स्ट्रबन एनर्जी भी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा फियरफुल भी है। इमोशनली ये जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाता। वो जिसको एक फियर, एक डर, मतलब कि एक डर क्रिएट कर देती है इसके अंदर, क्या करे क्या ना करे, चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है ये इंसान, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर एक होता है ना स्टबर्न मैं, ठीक है, मैं एक बहुत ईगोइस्टिक सेल्फ आपके पार्टनर की बहुत आपके पर्सन की पर्सनैलिटी से झलकती है। मतलब कि इतना कुछ हो चुका है, इतनी सारी मिस्टेक्स, इतना आपको काइंड, इमोशन, सेंसिटिव, आपको एक बहुत ज़्यादा अपने लिए प्योर सोल समझ लिया है, लेकिन कोई फॉरगिवनेस, कोई नहीं है, कोई अपॉलॉजी नहीं है। आपने फॉरगिव कर दिया है पुरानी चीज़ों की, लेकिन कोई अपॉलॉजी नहीं है, उसी तरीके की रूटीन है, बात होती है फिर ख़त्म हो जाती है, फिर एक साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है, इस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ती है, फिर आपको अप्रोच कर लेता है या आप लोग के बीच बातचीत हो जाती है। मतलब कि बहुत कम मिनिमम टाइम की कम्युनिकेशन होती है, मिनिमम टाइम आप लोग एक साथ
साथ रहते हैं, फिर उसके बाद एक डिस्कनेक्ट एनर्जी हो जाती है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट आता है, क्योंकि आपके पर्सन एक पॉजिटिवली ट्रीट नहीं कर रहे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में नहीं रख रहे कि इस रिश्ते को बनाना है, इस रिश्ते को सपोर्ट करना है, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करना है, वो चीज़ नहीं सोच रहे। ठीक है, क्यूरियोसिटी, यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हुए हुए हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उस तरफ कुछ कर रहे हैं, ट्रांजिशन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के थॉट्स ये बता रहे हैं रिस्ट्रिक्शन, या ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है या आपको मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में रखना चाहता है। जब तक इसको नहीं पता क्या करे पार्टनरशिप, जब तक ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर पा रहा, तो ये आपको अपनी लाइफ में होल्ड करके रखना चाहता है। इसको डिफीटेड फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इस पार्टनरशिप से इसको नहीं जा सकते, आप नहीं निकल सकते। हार्ड वर्क, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एक तो हार्ड वर्क करा, आपको भी डिफीटेड फील हो रहा है, आपको एक एम्बैरसमेंट फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है आप कहाँ, एक चार्म, आपकी पर्सनैलिटी का एक अलग चार्म है, आपको ये कम नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को एक बहुत ज़्यादा एक कम से कम में सेटल डाउन करने की कोशिश करी। क्लैरिटी नहीं थी, इनडिसाइसिवनेस नहीं थी, एक चीज़ एंड हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, मैं इतना बता दूँ, यहाँ पर एक न्यू आइडियाज़ पे वर्क करना पड़ेगा, आपके पर्सन को इंडिसाइसिवनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। एक मेमोरीज, पास्ट की चीज़ें एक मेमोरीज बन के रह गई। आपके पर्सन को लग रहा है कि या सच में ये जो आपका लेगेसी, या तो यहाँ पर एक मैरिज होगी आप लोग के बीच, या तो ये कनेक्शन कम्प्लीटली डन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये वो टाइम है आर या पार। आपके पार्टनर, ऑनेस्ट ट्रुथ ये है, आपके पर्सन अपनी गलतियाँ, अपनी खामियाँ, अपनी कमियाँ बहुत रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि एम्बैरसमेंट है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक अपॉलॉजी नहीं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना स्ट्रेंथ गैदर ही नहीं कर पा रहा है एक के सामने आए और अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई मुझसे ये हो गया, ठीक है, मैंने इंटेंशनली नहीं करा लेकिन हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। मतलब क्या होता है ना कि आप चांस देने के लिए रेडी थे, आखिरी चांस भी देने के लिए रेडी थे, लेकिन इस इंसान का जैसे कि ईगो नहीं ब्रेक हो रहा, इस इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं आ रही कि इंसान को ऐसा लग रहा है, इंसान बहुत कोशिश कर रहा था आपके साथ उसी पैटर्न को रिपीट करे, आप चेस करें उसको, ये इंसान आगे आगे भागे और फिर देखेगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आपने कहानी को पलट दिया, आप चेज़ नहीं करना चाह रहे, आपने एक डिटैचमेंट ले लिया, आपकी फैमिली चाहती है अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक ब्रेव पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप एक वाइल्ड मतलब कि यहाँ पे है वाइल्डनेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, आप कभी तो एक स्ट्रॉन्ग से आप अपनी ज़िंदगी में आप जैसे होते ना कोई, जैसे कि आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, बिगनिंग, किसी न्यू बिगनिंग, यहाँ पे एक स्टॉर्म की एनर्जी, आप एक स्टॉर्म के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके के स्टॉर्म को फेस करेंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, आप डिसाइड कर चुके हैं, आप नहीं डर रहे, आप किसी एंडिंग से, किसी चीज़ से नहीं डर रहे। वाइट, आप चाहते हैं चेंज, आप चाहते हैं इन हवाओं का रुख बदले, आप डिटरमाइंड है। ठीक है, यहाँ पर सोल एडवेंचर, आपकी सोल एक एडवेंचर डिमांड कर रही है, आपकी सोल चाह रही है एक न्यू एडवेंचर हो, एक पॉजिटिविटी हो, एक थ्रिल हो, एक पैशन हो। ठीक है, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पावर, स्ट्रांगली एक पावरफुल सोल है आप। ठीक है, यहाँ पर ओशियन की एनर्जी है, आपने अपने आप को रिवाइव करा है, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे है प्लेजर। म्यूज़िक, आप यहाँ पर म्यूज़िक किसी सॉन्ग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, किसी सॉन्ग के थ्रू इंसान आपको मैसेज कन्वे कर सकता है, डेप्थ, काफ़ी ज़्यादा एक डीपेस्ट मैसेज आपको मिल सकता है किसी सॉन्ग के थ्रू इस इंसान की तरफ से। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा, इसको एक्सप्रेसिव होना है, इसको खुलकर अपनी गलतियाँ, अपनी खामियाँ, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी। शायद इसने कभी आपसे सॉरी नहीं बोला, इसने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, जब से आप इसको मिले हैं हमेशा आपने वैल्यू करा है इस रिश्ते को, हमेशा वैल्यू दी है इस इंसान को, लेकिन इस इंसान ने रिटर्न में आपके साथ कभी ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे ये टाइम है एक चेंज आने का, जैसे कि एक यूनिवर्स बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स बैकग्राउंड में एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन को एक पुश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को चेंज करें, अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न, अपनी होल्डिंग बैक एनर्जी। आपके पर्सन एक इनसिक्योर इंसान है। ठीक है, वो दूसरे इंसान को इनसिक्योर बना देते हैं ताकि इस इंसान को इनसिक्योर ना कर सके। मतलब कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी ऐसी है, कुछ वूंड्स हैं, कुछ ट्रॉमेटिक एनर्जी है, आपके पर्सन को कोई इनसिक्योर करके गया था, आपके पर्सन मतलब कि उसको आखिरी सांस तक जानना चाहते हैं। अब वो कुछ रिश्तों में बर्दाश्त होती है, आपने अच्छी खासी बर्दाश्त कर ली, लेकिन हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, जो ये आपके पार्टनर ने आपको बर्दाश्त करा दी है, ये हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। चीज़ें वक्त से पहले चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर उस चीज़ को समझने के बजाय, आपके पर्सन समझ रहे थे, आपके पर्सन जितना आप यहाँ पर या आपको फॉर ग्रांटेड ले सकता है ना, ये इंसान लेने की कोशिश करेगा अभी भी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक पैटर्न ब्रेक करते हैं, आप क्या करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन पैटर्न ब्रेक नहीं कर रहे, ये काम भी आपको करना है। ठीक है,
मतलब ट्रिगर एनर्जी, इसने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा है, लेकिन आपको एक पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, आपको चेजिंग एनर्जी ख़त्म करनी पड़ेगी। आपको इसके बारे में सोचना है, इसको बार बार मैनिफेस्ट करना है, इसके बारे में बार बार सोचना, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपकी तरफ आएगी या आएगा नहीं, मतलब कि सब चीज़ों को लेट गो करना है। इसके दिमाग में आप हैं, नहीं छोड़ पा रहा आपको, लेकिन अपना पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहा, आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रूथ, ठीक है। अगर पैटर्न ब्रेक कर दे, आप लोग का रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बन जाए, ठीक है। डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि आपने कुछ इसको मटीरियलिस्टिक चीज़ें डिमांड करी होंगी। हाँ, स्टेबिलिटी ज़रूर करी होगी, मैरिज, कमिटमेंट, लेकिन आप मटीरियलिस्टिक इंसान नहीं है। एक मटीरियलिस्टिक, जो इंसान मटीरियलिस्टिक नहीं होता उसको इमोशंस चाहिए होते हैं, ठीक है। आप उसको भरपूर एक फुली इमोशंस दो, ठीक है, फिर जाके कहानी चेंज होती है, स्टोरी बदलती है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।